जय हिंद। एससी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th और जो है कि बैच का नाम है सीमांचल शिखर विषय विज्ञान। उस रोज हम लोग पढ़े थे पहला चैप्टर नंबर क्या था भाई? चैप्टर नंबर वन दे दो। उसमें हम लोग का इस चैप्टर का नाम जो है, अध्याय का जो नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें जो है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से पहले हम लोग कुछ चीज को जाने थे, जो कि था जो है कि परिवर्तन। तो परिवर्तन ही जानना पड़ेगा, जो है कि परिवर्तन पहले जाना, उसके बाद परिवर्तन के प्रकार जाना। अब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ एक अलग है और फिर रासायनिक समीकरण एक अलग है। इसमें दो बातें है ना। तो अब पहले जो है कि इनका डिफिनेशन देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का। क्या कहता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के, अर्थात कहने का मतलब एक से अधिक पदार्थ है ना, मिल करके कम से कम जो है कि एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाला, उसमें क्या होना चाहिए? नया गुणधर्म होना चाहिए पदार्थ का निर्माण करता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इस नोट में देख लेते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधि से उलट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करता था। ठीक, मान लो कि दो यहाँ पे पदार्थ क्या मिला रहे? हाइड्रोजन, और क्या मिला? मिल करके क्या बना? H2O बना। ठीक है ना। दो पदार्थ है यहाँ पे, दोनों अलग अलग है, एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब मिल करके क्या बना? हमें जल बना, एक नया गुणधर्म वाला पदार्थ बन गया। यही चीज मैंने इसमें समझना पड़ता है। ठीक है। देख लो यहाँ पे दो मिला ना और बना एक नया ना। अब इसका रासायनिक अभिक्रिया का जो है कि चीज है, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, इसका क्या सब परिवर्तन हो जाएगा। जो ये शेप था, शेप एंड साइज में, वो थोड़े रहा, अब जो ये इसमें बदल गया। तो इसका अवस्था में परिवर्तन हो गया, रंग में परिवर्तन हो गया, गैस का विकास उत्सर्जन हो गया, उसमें तापमान में परिवर्तन हो गया। जो है कि लगभग जो है कि रासायनिक जब भी अभिक्रिया होता है तो लगभग चीजों बदल जाता है। अब तुम भौतिक परिवर्तन देख लो। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? यह वाष्पीकरण होता है, उद्वापतन होता है, अवशोषण होता है, अपंद्रीकरण होता है, ये सब और चीज होता है भौतिक परिवर्तन। लेकिन भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया में अंतर है। यहाँ पे हम लोग डेली वाइज में भी देखेंगे तो हमारे किचन में, हमारे शरीर में डेली का जो है रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है ना। हम भोजन खाते हैं तो हमारा वो पाचन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। रसोई घर में लगभग काम होता है, तो वहां तुम देख लो वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया कम हो रहा है। तो दैनिक जीवन में भी हमारे दूध से दही जमना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसे थोड़े ये चीज का हो गया तो रासायनिक अभिक्रिया हो गया। उसको तुम अब एक जो नोट में लिखा गया है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधि से उलट नहीं किया जा सकता, तो उसको फिर तुम उलट सकता है? उसमें नहीं उलट पाएगा। जो है कि तब हम लोग का दैनिक जीवन में भी रासायनिक अभिक्रिया का ढेर सारा महत्व है और डेली हम लोग देखते हैं, डेली बेसिस पे देखते हैं। ठीक है। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को जाने। आगे चूंकि दिया हुआ है रासायनिक जो है कि समीकरण, भोजन का पकाना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। अंगूर का जो है किण्वन, किण्वन समझता है क्या होता है? रस फट के निकाला, अर्थात सीधा समझ में ना कि अगर सड़ करके जो है कि ये सड़ करके किसमें बदल जाता है पता है? शराब में, अल्कोहल में बदल जाता है। जब बदल जाता सीधा इनका किण्वन, अर्थात और जो है कि मान लो कि ये जो है कि अगर अंगूर फट जाए, रस निकल जाए, रस निकलता है, तो इनका सीधा समझो। और जो है कि उसमें जो पहले से मौजूद मीठापन है। ठीक है। और उनको हम लोग खाते हैं, फिर या फट के होता है, उनके बाद उसमें जो पहले से प्राकृतिक का दिया हुआ है, उसके बाद जो है रासायनिक चीज है, तो वो फिर एक अलग लगता है, जैसे मीठापन हम लोग का जो है कि। और अंगूर में तो मीठा भी है, खट्टा भी है। फिर रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग जाने, रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया के बाद समीकरण। ठीक है ना। क्योंकि अभिक्रिया होगा, उसमें दो पदार्थ का प्रयोग हुआ, उसके बाद एक नया पदार्थ निर्माण हुआ, फिर उसको हम लोग जाने कि रासायनिक समीकरण जो है कि इसको कैसे लिखेंगे,
जो है कि उसमें जो है कि भौतिक अवस्थाओं का प्रतीक जो है उसको कैसे उसमें लिखेंगे, इन सारी चीजों को रासायनिक समीकरण में देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं। जो हमारा अभिक्रिया था उस जो हम लोग जाने उसको हम लोग रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं, अर्थात उसको रासायनिक समीकरण द्वारा हम लोग उस पर लिखते हैं। ठीक है, पूरा उसका फ्रेम ढांचा बनाते हैं। एग्जाम में भी जब भी लिखेगा, जब भी जवाब सवाल होगा तो ऐसा ही लिखा जाएगा। रासायनिक समीकरण के अभिकारक और उत्पाद में सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। मेन चीज अभिकारक और उत्पाद, जो भी अभिक्रिया होगा उसमें अभिकारक और उत्पाद है। ठीक है, अब अभिकारक और उत्पाद तुम्हें समझना पड़ेगा। तो अभिकारक पहले से जान लो कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है या हिस्सा होता है। ठीक है, ऐसा पदार्थ होगा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। तुम कोई कार्यक्रम होगा विद्यार्थी से सिर्फ 10th क्लास के लिए, उसमें 4 क्लास का भी कोई विद्यार्थी पार्टिसिपेंट हो जाए। उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। ठीक है, उत्पाद में, अभिकारक में। अब देखो उत्पाद और अभिकारक में, जैसे अभी इससे पहले जाना कि हाइड्रोजन है भाई, अब प्लस क्या है, ऑक्सीजन। इन दोनों मिलकर क्या बना, यहाँ पे अब बात है ये जो है हमारा, ये हम लोग का कैसे रासायनिक सूत्र है और इनका प्रतीक क्या होगा, मतलब प्रतीक भौतिक अवस्था में हमको प्रतीक लिखना पड़ेगा। भौतिक अवस्थाओं का प्रतीक क्या होता है भाई, उनका प्रतीक। अरे भौतिक अवस्था कितना होता है पदार्थ का, सॉलिड रे, लिक्विड, गैस, उसके बाद एक्वस जलीय विलयन, ठोस, द्रव, गैस, और क्या है, जलीय विलयन। क्या है रे, जलीय विलयन। सॉलिड को हम लोग कैसे इसका प्रतीक एस से करते हैं हम लोग, लिक्विड को एल से, गैस को, है ना, वैसे मोटा मोटी तीनों चीज को जानना जरूरी है तुमको, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, भौतिक अवस्था होता है पदार्थ का ये, और इनका प्रतीक हम लोग सॉलिड को कैसे हम लोग क्या सूचित करते हैं, एस से, लिक्विड को एल से, और गैस को जी से। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, तो ये जो हमारा दो सूत्र था यहाँ पे, ये जो साइड में है इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। इस साइड वाले को क्या बोलते हैं, अभिकारक। ये जो निर्माण हुआ नया पदार्थ क्या हुआ, उत्पाद। वैसा उत्पाद में क्या चीज होगा, जो पहले हम जो चीज था वो नहीं होकर के नया चीज का निर्माण हुआ है। अभिकारक में कितने पदार्थ यहाँ पे मिला हुआ है, दो मिला हुआ है। हम लोग को अभिकारक के बीच में क्या चिन्ह होना चाहिए, प्लस का चिन्ह होना चाहिए। अभिकारक कोई भी दो या दो से अधिक भी होगा तो इसमें क्या होगा, प्लस का चिन्ह होगा। और उसके बाद हम लोग का जो उत्पाद का निर्माण होगा तो एक क्या होगा, एरो का एरो होगा ऐसे। ठीक है, एरो हमें क्या दर्शाता है कि हमारा जो अब नया इन दोनों पदार्थों से बना है, तो क्या बना है वो उत्पाद। तो एरो हम लोग समीकरण को लिखने के लिए इस तरह से लिखेंगे कि बीच में प्लस देंगे, ये प्लस वाले ये क्या है, ये अभिकारक है, और यहाँ पे ये हम लोग अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग का जो पदार्थ ये भाग लिया है, यहाँ दो पदार्थ भाग लिया है, इनको क्या कहेंगे, अभिकारक। एरो के बाद जब नया पदार्थ हो जाता है उसको क्या होता है, उत्पाद। हमें अभिकारक के बीच में क्या सिंबल रहता है, चिन्ह रहता है, प्लस का। ठीक है, समीकरण क्रिएट करने में अब दिक्कत नहीं होगा। भौतिक अवस्था में अब हमको जो लिखना, मान लो कि अभी हमें यहाँ पे दर्शा दूसरा लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम Mg, हाँ, इनको हम भौतिक अवस्था का उनका प्रतीक लिखेंगे, ये क्या है, ये सॉलिड है ये। अब प्लस ऑक्सीजन O2, ये क्या है, ऑक्सीजन का क्या है, ये गैस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रतीक तुमको इन दोनों का दे दिया, पहले तो नहीं दिए थे, यहाँ प्रतीक दिए हैं। ठीक है, हमें क्या बना भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को जो है हम लोग
ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन जो है कि, तो हम लोग का क्या बनता है, ये नया पदार्थ जो है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या है, सॉलिड, ठोस है, ये जानना भी जरूरी, ये तुमको जानना पता करना पड़ेगा ना। अब ये हुआ रासायनिक समीकरण हमारा जो है कि बिल्कुल लिखने का सही तरीका। इनको हम लोग प्रतीक में भी लिखेंगे। पहले प्रतीक में सॉलिड है, ये गैस है, हमें उत्पाद में जो मिला वो क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या है वो, तो यहाँ पे अभी हमें जो है कि क्या में है, इस सॉलिड है। तो इस प्रकार से हमको लोग को जो है कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक समीकरण को जाने। रासायनिक समीकरण में जो है कि अभिकारक और उत्पाद होता है। अभिकारक किसे कहते हैं, अब इसमें दो साइड हो गया, एक साइड, इस साइड भी जान लो, RHS और LHS। तो RHS कौन हो गया भाई, ये हो गया LHS, और ये क्या हो गया, दो साइड है हमें, दायां पक्ष और बायां पक्ष है ना। तो इसमें अभिकारक में रासायनिक समीकरण में क्या चीज मेन चीज है, अभिकारक और जो है कि उत्पाद, ठीक है। अभिकारक में जो है हमें और इसमें रासायनिक समीकरण में दो पक्ष होता है, दो साइड, ठीक है, एक दायां और एक बायां, है ना, बायां और दायां। तो इसमें अभिकारक होता है, एक साइड अभिकारक होता है, एक साइड नया पदार्थ का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं हम लोग उत्पाद कहते हैं। अभिकारक के बीच में हम लोग प्लस का सिंबल देकर, चिन्ह देकर के प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो हमें जो निर्माण होता है जो उत्पाद, उसमें हम लोग जो है कि उसके बाद एरो देते हैं हम लोग, तब जाकर के हमारा उत्पाद पता चलता है ये उत्पाद है, ठीक है। इन सारे चीज को देखिए, हमारा भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था सॉलिड लिक्विड गैस है, तीन चीज को मुख्यतः हम लोग जानते हैं, और भी है ना, है बहुत साइस्टीन भी है ना, 9th में पढ़ा ना। इनका प्रतीक जो होता है, हम लोग इनको शॉर्ट नाम जो होता है, जो एक वर्ड से या दो वर्ड से हम लोग जो है कि उनको सिम्बलाइज करते हैं। तो इनका ये अवस्था हो गया और ये प्रतीक हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमें रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को हम लोग लिखने के लिए आगे रासायनिक समीकरण में है संतुलित करना, बैलेंस करना। बैलेंस, संतुलित मतलब बैलेंस, अर्थात तराजू में अगर 1 kg इधर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उसमें भी होगा, दाया पक्ष बाया पक्ष, अगर 1 kg इधर है तो बराबर में भी होना चाहिए 1 kg। ये बैलेंस है, रासायनिक समीकरण को हम लोग बैलेंस भी करते हैं। तो आगे हम लोग फिर जानेंगे, ठीक है ना, फिलहाल इतना तक ठीक है। जय, आगे हम लोग रासायनिक समीकरण का को जो है संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इनको हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग संरक्षण का नियम को जानेंगे। अभी चूंकि हमारे जो है कि हम लोग किए थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होने के कारण से पुनः हमको करना पड़ रहा है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, अर्थात हम लोग नया उसमें द्रव्यमान नहीं कर सकते हैं, नहीं उनका डैमेज कर सकते हैं, डेड नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग है जो पहला चैप्टर में टकराया है, और भी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ वर्ड मीनिंग को जानना जरूरी है, जो तुम्हें इंटरमीडिएट में हेल्प होगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि आगे जो है कि तुम्हें मंजिल के लिए मैट्रिक दे, अभी तुम्हारे पास 11 महीना का समय है, कम से कम इस बात को ध्यान रखना। तो सिर्फ थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ना है, अच्छा रिजल्ट लाने का प्रयास करो। मैट्रिक करने के बाद ही तुम्हें फिर आज़ादी नहीं हो जाता है, लड़के सब उसके बाद लगता है आज़ादी महसूस करने लगता है। मैट्रिक के बाद इंटर है, इंटर के बाद तुम्हारा गोल है, अर्थात एम है, उनको प्राप्त करने के बाद तब तुम्हें एक आज़ाद हो जाता है, जिम्मेदारी होता है कि हम अपने योग बन चुके हैं। उससे पहले तुम गार्जियन पर निर्भर करता है या उधर उधर का, इसलिए अपना काम करते रहना है। पहले मैट्रिक को टारगेट करो, देन कुछ सोचना है। पहले ही बहुत लड़का सारा कुछ सोच लेता है, तो सोच ये अच्छा नहीं लगता है। वन तुम स्टेप को सोच लिया ना, उसको पहले कंप्लीट करो। तुम सोच लिया प्राइमरी, ये बात कुछ वहां तक जाने तुम तब जाकर सोचना। तुम अपना आपको जो है कि थिंक हमेशा पॉजिटिव करते रहो। तो रिएक्टेंट्स है जो कि अभिकारक होता है, प्रोडक्ट्स उत्पाद होता है, एरो तीर होता है, प्लस जो है कि ये सिंपल है, प्लस का प्लस है, एडिशन भी होता है जो हम लोग मैथमेटिशियन बनाते हैं। तो कंजर्वेशन होता है, संरक्षण, या बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। हम जो है कि संरक्षण का नियम ऑफ लगाने के बाद प्रीपोजिशन है ताकि प्रयोग हो जाता है। कंपाउंड यौगिक हो गया, एलिमेंट्स तत्व हो गया, एटम्स परमाणु हो गया। तो हम लोग का जो है कि संरक्षण का नियम को जान गए। इसमें कंकाली समीकरण हुआ, कहने का मतलब है एक हम दिए थे अभी जो है कि करने के लिए लड़का को, ये संतुलित अभी हो चुका है, ये हम इससे पहले दिए हैं इस समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो हमें पता क्या चलता है कि इस साइड लोहाक संख्या 3 है और इस साइड लोहाक संख्या बिल्कुल सिंगल है। इधर ऑक्सीजन की संख्या
सिंगल है, इधर जो है कि ऑक्सीजन की संख्या 4 है, इधर हाइड्रोजन संख्या 2 है, इधर जो है कि 2 है। तो हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्ष में जो है कि एलिमेंट्स जो है इनके परमाणु संख्या को हम लोग बराबर करेंगे, देख करके संतुलित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अगर 3 लगाते हैं 3, तो यहाँ पे 3 लोहा है, यहाँ पे 3 हमें ये जो है कि बैलेंस हो गया है। आगे जो है कि हम लोग यहाँ पे अगर 4 देते हैं तो क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या में बढ़ोतरी हो गया, और यहाँ पे अगर 4 देते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या में यहाँ भी बढ़ोतरी हो गया, और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 4 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गया, क्योंकि ठीक है ये गुना में है, ठीक है ना, गुणांक में। तो अब इस तरह से हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं। समीकरण संतुलित करने के लिए हमें जो इससे पहले देखा, अभिक्रिया हुआ, उसके बाद समीकरण हुआ, समीकरण में अब संतुलित आ गया। तो एक एक स्टेप को जानो, जो है कि समीकरण में हम लोग ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इनको जानना जरूरी है, क्योंकि तत्वों का जो है आवर्त सारणी हटा दिया है, लेकिन जानना इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, चूंकि उनका सूत्र कभी जरूरत पड़ता है, प्रतीक जरूरत पड़ता है, जो है कि कभी भौतिक अवस्था का प्रतीक जरूरत पड़ता है। ये सारे चीज को जानना जरूरी है, उस चैप्टर को भी पढ़ना जैसे भी होगा आउटसाइड से बताना पड़ेगा। जिसको भी डॉट लगे, 1 नहीं 2 बार ढेर सारा रासायनिक जो है कि समीकरण लेगा, उनको संतुलित करना है, अनबैलेंस रहता है, बैलेंस करना है, तो 3 4 5 प्रयोग एग्जाम्पल लेगा तो हो जाएगा। अभी जो है कि हम लोग इसको क्या देखे हैं कि ये समीकरण संतुलित हो गया है, LHS और RHS दोनों जो है कि इक्वल है, दोनों का एलिमेंट्स की परमाणु संख्या इक्वल हो गया है। अभी दूसरा लेते हैं, हमें Mg है और ऑक्सीजन, और उत्पाद में हमें क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनको हमको जो है कि संतुलित करना है। तो फटाफट बताओ, सिंपल है। यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या क्या है भाई, 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या 2 है, तो हमें तो बैलेंस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 लगाते हैं हम लोग, तो ठीक है, और यहाँ पे भी हमें लगेगा क्या, तो यहाँ पे जो है कि 2 मैग्नीशियम हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमें 2 मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड हो गया है, अर्थात संतुलित हो गया है। इससे पहले कंकाली समीकरण हम लोग चूंकि इसको संतुलित करने के बाद हमारा बिल्कुल जो है कि बैलेंस में आ गया है। तो इस प्रकार से हम लोग कई और समीकरण को तैयार करेंगे, क्रिएट करेगा, बनाएगा। इस चैप्टर में एक एक जाना है तो उसको पढ़ के आना। फिलहाल इतना ही करो ना, इसको करो।